2024 के अंदर हो रहे यूपी के उपचुनाव का प्रचार प्रसार का शोर है वो थम चुका है। मतदान की तारीख नज़दीक आ चुकी है। कल वोटिंग होनी है, अब कुछ घंटों की देरी है और इसी के साथ ही आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर ये पता चलेगा कि 2024 की जनता का मूड किस तरफ है। बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और आज़ाद समाज पार्टी 4 प्रमुख राजनीतिक दल है जिन्होंने लगभग सभी सीटों के ऊपर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। चारों राजनीतिक दलों की अपनी अपनी कोशिशें हैं, चारों की तरफ से अपनी अपनी है जो भूमिका भी है और अपनी अपनी कोशिश ये है कि 2027 में कौन ताकतवर होगा ये लोगों के सामने दिखाने की कोशिश है वो की जाएगी। बड़ी जानकारी ये है कि चुनाव लड़ने से पहले कहा जाता है कि किसी भी युद्ध को लड़ने से पहले उसके सेनापतियों का तैयार होना और मैदान में किस तरीके से उतरेगी तमाम चीज़ें देखी जाती है। चुनाव परिणाम उन्हीं के ऊपर आपको बता दें कि निर्भर है, वो करता है। हम मुख्य तौर से देखें तो बीजेपी की तरफ से तमाम उनके बड़े नेता नजर आए। आज़ाद समाज पार्टी की तरफ से भी चंद्रशेखर आज़ाद और उनकी टीम है वो नजर आ रही थी। अगर हम देखने की कोशिश करें तो अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी की तरफ से मोर्चा संभाल रखा था, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की तरफ से अधिकांश सीटों के ऊपर उनके प्रत्याशी ने ही मोर्चा संभाल रखा था। बड़े नेताओं में अगर देखें तो विश्वनाथ पाल है वो अंबेडकर की नगर की जो कठेरी विधानसभा सीट है उस सीट के ऊपर तो प्रचार करते नजर आए थे। इसके अलावा एक और सीट थी जिसके ऊपर भी उन्होंने प्रचार प्रसार किया था। ज़्यादा उन्होंने भी कोई है वो सभी सीटों के ऊपर प्रचार नहीं किया। इसके अलावा बाकी जो उनके मंडल कोऑर्डिनेटर प्रभारी है उनकी तरफ से भी ज़्यादा आपको बता दें कि किसी लेवल हाई लेवल के ऊपर प्रचार प्रसार यूपी के अंदर नहीं हुआ। ना आकाश आनंद, ना बहन मायावती जी, किसी का भी प्रचार प्रसार है वो देखने को नहीं मिला। अब यूपी की जनता आपको बता दें कि अपना भविष्य चुनेगी 2027 को लेकर, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव के अंदर जिस तरीके से समाजवादी पार्टी को वोट मिला था उसके बाद समाजवादी पार्टी उत्साहित है और भारतीय जनता पार्टी को जिस तरीके से नुकसान हुआ था उससे उभरने के लिए ये उपचुनाव के अंदर वो भी अपनी ताकत झोंक रही है। और चंद्रशेखर आजाद नगीना में जीतने के बाद ये कोशिश कर रहे हैं कि उनकी पार्टी का खाता खुले। तो ऐसे में कई सीटों के ऊपर अगर हम देखने की कोशिश करें तो ये एक तरीके से निकल कर आ रहा है कि चुनाव कल वोटिंग के बाद हम आसानी से आपको बताएंगे कि कितनी सीटों पर कौन जीत रहा है। लेकिन आज की अगर सिचुएशन देखने की कोशिश करें तो बहुजन समाज पार्टी कई सीटों पर आजाद समाज पार्टी से भी संघर्ष करती